प्रिय विद्यार्थिनः, तकनीकी क्लेशः आसीत्, अतः मध्ये एव पाठः अवरुद्धः। तर्हि अस्मिन् चित्रमुद्रणे गतपाठं समापयामि। भवन्तः अस्मिन् अनुच्छेदे एतावत्तु ज्ञातवन्तः यत् उपादानलक्षणलक्षणारूपयोः अनयोः इति पदेन यद् उक्तमस्ति, उपादानलक्षणलक्षणारूपयोः द्वयोः भेदयोः मध्ये गङ्गायां घोषः यत् उदाहरणं प्रदत्तं तत्र तस्मिन् उदाहरणे लक्ष्यस्य लक्षकस्य च न भेदरूपं ताटस्थ्यम् इति आचार्यस्य मम्मटस्य पक्षः। सः अत्र एतदेव वक्तुमिच्छति यत् अत्र भेदरूपं ताटस्थ्यं न वर्तते इति, किन्तु मुकुलभट्टः कथयति अत्र भेदरूपं ताटस्थ्यं वर्तते। तर्हि तस्य मतं खण्डयति आचार्यः। तेन अत्र सूचितमग्रे गङ्गादिशब्दैः तटादीनां प्रतिपादने तत्त्वप्रतिपत्तौ हि प्रतिपादैशितप्रयोजनसम्प्रत्ययः। सः सूचयति यत् गङ्गादिशब्दैः अर्थात् लक्षकशब्दैः तटादीनां बोधः कार्यते, तटादीनाम् अर्थात् लक्ष्यार्थानां। तर्हि तस्मिन् प्रतिपादने बोधने तत्त्वप्रतिपत्तौ यदुक्तं तत्र तस्य ज्ञाने शक्यलक्ष्ययोः गङ्गातटयोः अभेदप्रतिपत्तौ सत्यामेव प्रतिपादयितुम् इष्टस्य प्रयोजनस्य प्रयोजनं किम् इति भवन्तः जानन्ति। गङ्गागतशैत्यपावनत्वादेः इति अर्थः। तस्य प्रतीतिर्जायते। सम्प्रत्ययः नाम प्रतीतिः तस्य भवति। कस्य प्रयोजनस्य? प्रयोजनं किं? गङ्गागतशैत्यपावनत्वादिः। तर्हि प्रतिपादनं तदेव कर्तुमिच्छति यः कोऽपि एवं प्रयोगं करोति गङ्गायां घोषः इति, तर्हि तत्र प्रयोजनमेव वर्तते। तस्य प्रयोजनस्य प्रतीतिः कदा जायते? यदा तत्र अभेदज्ञानं भवेत्। कथम् इति अग्रे इतोपि स्पष्टीकरोति आचार्यः। तस्य मतम् एतावदेव यत् गङ्गातीरयोः अभेदप्रतीतौ एव प्रयोजनं सिद्ध्यति, भेदप्रतीतौ न। स्पष्टं करोति गङ्गासम्बन्धमात्रप्रतीतौ तु गङ्गातटे घोष इति मुख्यशब्दाभिधानाल्लक्षणायाः को भेदः? सः वक्तुमिच्छति यत् गङ्गासम्बन्धमात्रप्रतीतौ तु किमपि विशिष्टं नास्ति। कथम्? गङ्गायां घोषः इत्यस्मिन् स्थाने यदि गङ्गातटे घोषः इति कथ्यते चेत् सम्बन्धप्रतीतिस्तु गङ्गातटे घोष इत्यनेन वाक्येनापि जायते, किन्तु तत्र किं न भवति? तत्र प्रयोजनप्रतीतिर्न जायते। तत्र शैत्यपावनत्वं न ज्ञायते एव। वक्ता गङ्गातटे घोष इति मुख्यवाक्यं न उक्त्वा गङ्गायां घोषः किमर्थं कथयति? प्रयोजनार्थं। तस्य प्रयोजनं तदेव सिद्ध्यति यदा सः गङ्गायां घोषः इति कथयति। तर्हि अत्र मम्मटः पृच्छति गङ्गातटे घोषः गङ्गायां घोषः द्वयोः यदि भेदः नास्ति चेत् अभिधालक्षणयोः अपि को भेदः भविष्यति? लक्षणायाः को भेदः? अर्थात् तदा तु समानार्थकाः भविष्यन्ति। तर्हि वस्तुतः मुख्यवाक्यं गङ्गातटे घोषः इति परित्यज्य वक्ता अमुख्यवाक्यं गङ्गायां घोषः एतदर्थं कथयति यत् तेन तटे शैत्यपावनत्वादि प्रतीतिर्जायते। इयञ्च प्रतीति कथं भवति? लक्ष्यलक्षकयोः गङ्गा तटयोः च अभेदबुद्धिं विना न सम्भवति इति। अतः अभेदः भवेत्, तत्र अस्ति एव अभेदः इति आचार्यः मम्मटः कथयति। किन्तु मुकुलभट्टः अत्र भेदः कथयति, किन्तु आचार्यः तन्नाङ्गीकरोति। तेन उक्तम् अत्र लक्ष्यलक्षकयोः अभेदप्रतीतिर्वर्तते।
अभेदबुद्धिं विना प्रयोजनसिद्धिः न भवति। पुनश्च सः कथयति अत्र भेदप्रतीतिः नास्त्येव। तर्हि निष्कर्षः कः? निष्कर्षोऽयं यत् भेदप्रतीतिरूपं ताटस्थ्यं शुद्धागौणीलक्षणयोः भेदकं नास्ति। कुत्रापि भेदप्रतीतिः न भवति एतस्मात् कारणात्। अतः उपचार एव तयोः भेदकतत्त्वम् इति सिद्धान्तः। पश्यतु, अत्र कस्मिन् विषये द्वयोः वादविवादः प्रचलति। मुकुलभट्टः कथयति यत् गौणीलक्षणा शुद्धालक्षणा भिन्ना एतदर्थं यत् तत्र ताटस्थ्येन शुद्धालक्षणा भवति, यत्र भेदप्रतीतिः नास्ति, ताटस्थ्यं नास्ति, औदासीन्यं नास्ति, तत्र गौणीलक्षणा भवति। उपचारस्तु उभयत्रापि अस्ति, अतः उपचारभेदकतत्त्वं नास्ति इति। किन्तु मम्मटः कथयति एवं नास्ति, तत्र भेदः नास्त्येव। गङ्गातटं द्वयोर्मध्ये भेदः नास्ति, तत्र अभेदबुद्धिः यदा भवति तदेव तु प्रयोजनसिद्धिर्जायते। अतः उपचार एव द्वयोः लक्षणयोः भेदकतत्त्वम् इति आचार्यमम्मटस्य सिद्धान्तपक्षः। इदानीं स्पष्टं वा? केवलं पश्यन्तु, चतस्रः एव पङ्क्तयः वर्तन्ते, किन्तु अत्र इदानीं महद्व्याख्यानं कृतं मम्मटेन। संक्षेपेण अपि अत्र बहु विषयः प्रस्तुतः। तर्हि भवद्भिर्ज्ञातं स्यात् इति अहं चिन्तयामि। अतिसंक्षेपेण एकदा हिन्द्याम् उक्त्वा एतत् विषयं समापयामि। किम् अत्र यहाँ जो मम्मट ने अंत में सिद्धांत पक्ष की बात कही वह यह है कि शुद्धालक्षणा और उपादान लक्षणा, इन दोनों में जो भेदक तत्व है, इन दोनों में नहीं, जो गौणी और शुद्धा लक्षणा है, क्योंकि शुद्धा लक्षणा के ही दोनों भेद है, उपादान और लक्षण लक्षणा। तो शुद्धा लक्षणा और जो गौणी लक्षणा है, इन दोनों में जो भेद होता है वो उपचार के कारण होता है। उपचार अर्थात सादृश्य, जिसके विषय में हमने पहले जाना कि दो अत्यंत भिन्न पदार्थ अतिशय सादृश्य के कारण एक जैसे दिखाई देने लगते हैं, तो वहाँ पर सादृश्य होता है, सादृश्य संबंध होता है, उसे उपचार कहते हैं। और यह गौणी लक्षणा की विशेषता है। किंतु जहाँ यह उपचार नहीं होता वहाँ पर शुद्धा लक्षणा होती है, वहाँ कोई और संबंध होता है। और इस शुद्धा लक्षणा के दो भेद होते हैं, उपादान और लक्षण लक्षणा, जिनके विषय में हमने जाना। लेकिन मुकुल भट्ट ने यह कहा कि नहीं, जो भेद प्रतीति है उसे ही ताटस्थ्य कहा इन्होंने। वह ताटस्थ्य होने पर शुद्धा लक्षणा होगी और उसके न होने पर गौणी लक्षणा होगी, क्योंकि उपचार तो दोनों जगह है। लेकिन आचार्य मम्मट इसका खंडन करते हैं और वे यह कहते हैं कि जो लक्षक और लक्ष्य, अर्थात जो गंगा का जल प्रवाह रूप लक्षक अर्थ है और जो तट है वो लक्ष्यार्थ है, उनकी जो भेद प्रतीति अर्थात ताटस्थ्य उसे नहीं माना जा सकता। क्योंकि जो लक्ष्य रूप तट है उसमें जो गंगा इत्यादि शब्द है उनके प्रतिपादन करने में लक्ष्य और लक्षक अर्थात तट और जल प्रवाह, इन दोनों में जब अभेद बुद्धि होती है, अभेद की प्रतीति होती है, तभी हमारे उस प्रयोजन की सिद्धि होती है। नहीं तो हम गंगा तटे घोष ही कह सकते थे, लेकिन वक्ता गंगायाम घोष कहता ही इसलिए है कि उसे उस शैत्य पावनत्व धर्म की प्रतीति करानी है। इसीलिए यहाँ पर केवल गंगा का संबंध मात्र यदि हम प्रतीति को माने तो गंगा के किनारे घोष है ऐसा कहने में और गंगा में घोष है ऐसा कथन कर देने से लक्षणा का कोई भेद नहीं रह जाएगा, अर्थात फिर अभिधा और लक्षणा समान ही हो जाएगी। इसीलिए इसे हम
ताटस्थ्य सिद्धांत को हम स्वीकार नहीं करते, अपितु हम यही कहेंगे कि वहाँ भेद बुद्धि है ही नहीं। भेद होने पर तो उस प्रयोजन की सिद्धि होगी ही नहीं। अभेद बुद्धि से ही हमें गंगा और गंगा तट को देखना होगा, तभी शैत्य पावनत्वादि धर्म की प्रतीति होगी, प्रयोजन की सिद्धि होगी। और इसीलिए यह गंगायाम घोष इस तरह का लाक्षणिक प्रयोग किया गया, उसका भी प्रयोजन यही है। तो यही तथ्य तो लक्षणा को अभिधा से पृथक कर रहा है। तो इस तरह से आचार्य मम्मट इसे सिद्ध करते हैं और मुकुल भट्ट के सिद्धांत का पूर्णतः खंडन करते हैं। तो मुझे लगता है आपको यह विषय स्पष्ट हुआ होगा। दोनों पाठों को आप एक साथ श्रवण करें, जिससे आपको यह विषय पूरा स्पष्ट हो जाए। अब जो आगे का हमारा विषय है सारोपा और साध्यवसाना, इसे हम अगले पाठ में सम्मिलित करते हैं। इस बात को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। सभी को धन्यवाद।